prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. उस हवेली। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से उनका अस्तित्व जरूर महसूस होने लगता है। ये कहानी एक ऐसी ही मनहूस हवेली की है जहां अतीत के खूनी रहस्यों ने मौत और खौफ का साया डाल रखा था। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक हवेली खड़ी थी। सदियों पहले यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब ये वीरान थी। हवेली के वारिस विदेश में जा चुके थे और अब ये जर्जर हो चुकी थी। स्थानीय लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उनका मानना था कि वहाँ भूतों का बसेरा है। लेकिन समय के साथ हवेली की मरम्मत की जरूरत महसूस हुई। सरकार ने मालिक को नोटिस भेजा और कुछ ही दिनों में पूर्व राजाओं के परिवार की एक लड़की उर्मिला अपने 8 वर्षीय बेटे आरव के साथ हवेली में दाखिल हुई। वो अपने मृत पति की यादों से घिरी थी, लेकिन अनजान थी कि इस हवेली में वो अपने सबसे भयानक डर का सामना करने वाली है। रात को हवेली में अजीब सन्नाटा था। हवा ठहरी हुई लग रही थी। उर्मिला अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी अचानक एक काले रंग का विशाल पक्षी खिड़की से टकराया। टकराते ही खून की धारें खिड़की के शीशों पर फैल गईं। उर्मिला की नींद खुली और जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसके सामने एक भयानक नजारा था। खिड़की पर फंसा पक्षी फड़फड़ा रहा था। उसके लाल खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। उसके शरीर पर अजीब सी चींटियां रेंग रही थीं, जो धीरे धीरे इंसानी उंगलियों में बदलने लगी। अचानक पक्षी के शरीर से एक डरावनी कराहट निकली और वो खिड़की से बाहर गिर गया। उर्मिला घबराकर चीख पड़ी, लेकिन फिर हिम्मत करके खिड़की खोली और पक्षी को बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके बाद उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई हवेली के हर कोने में उसे घूर रहा हो। अगले दिन हवेली की सफाई के लिए मजदूर बुलाए गए। जैसे ही वे काम में लगे, हवेली की दीवारों पर अजीब छायाएं दौड़ने लगी। अचानक छत से एक मजदूर चीखता हुआ नीचे गिरा और मौके पर ही मर गया। उर्मिला ने जब बाकी मजदूरों से इसका कारण पूछा तो किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। किसी ने कहा यह आत्महत्या थी, तो किसी ने कहा वह संतुलन खो बैठा। लेकिन उर्मिला के कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला बदहवास होकर अपने बेटे के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने देखा कि आरव खिड़की से छलांग लगाने ही वाला था। उर्मिला ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन आरव अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, वे मुझे बुला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उर्मिला ने उसे काबू किया और कमरे से बाहर भाग निकली। अब उसे समझ आ गया था कि इस हवेली में कुछ बहुत बुरा छिपा है। एक बूढ़े मजदूर ने उर्मिला से कहा, अगर सच जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो। गांव के सरपंच के घर में रखी पुरानी किताब से उर्मिला को पता चला कि कई साल पहले इस हवेली में राजा ने अपने महल के नौकर नौकरानी पर गहनों की चोरी का आरोप लगाकर नौकरानी को जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती थीं। उर्मिला को अब यकीन हो गया कि वो और उसका बेटा इस हवेली में सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने रास्ते में गाड़ी बढ़ाई, अचानक एक परछाई उसकी कार के सामने आ गई। उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था। कार के शीशों पर खूनी हाथों के निशान उभरने लगे। तभी एक कार आती दिखी। वो सड़क के बीच जाकर मदद के लिए चिल्लाई। कार रुक गई और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आया। पुलिस ऑफिसर ने उर्मिला और उसके बेटे को गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते पर गिरा पड़ा दिखा। पुलिस अपनी उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, बूढ़े व्यक्ति का सिर अचानक पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसने पुलिस ऑफिसर की गर्दन जकड़ ली। पुलिस ऑफिसर ने दर्द से चीखते हुए अपनी गन निकाली और बूढ़े के सिर में गोली मार दी। लेकिन गोली लगने के बावजूद बूढ़ा हंसता रहा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उर्मिला और पुलिस ऑफिसर किसी तरह उसकी पकड़ से छूटे और सड़क की ओर भागने लगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पुलिस ऑफिसर ने कहा, आप दोनों जल्दी अंदर जाइए। उर्मिला और उसका बेटा एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की आत्मा धुएं में बदलकर अंधेरे में विलीन हो रही थी। लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। जब उर्मिला और आरव ने चैन की सांस ली, तभी एयरपोर्ट के शीशे पर वही खूनी निशान उभरने लगे और आरव के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। क्या हवेली की आत्माएं उनके साथ आ गई थीं? क्या वे सच में बच पाए या सिर्फ भागने का एक धोखा था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई।